जय माता दी। हड़ताल का तीज व्रत 6 सितंबर 2024 सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके शिव परिवार का फ़ोटो सामने रख करके हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प लें कि आप निर्जला व्रत रहने वाले हैं, या दूध जल लेकर के या फलाहार लेकर के जिस तरह से रहना हो उस तरह से संकल्प बोलें अपना नाम गोत्र के साथ। इसके बाद शिव जी का सामान्य पूजन कर दें धूप दीप नैवेद्य करके, और फिर शाम के समय शिव परिवार का पूजन फ़ोटो का तो करेंगे ही, साथ में एक बालू की मूर्ति छोटी सी या फिर मिट्टी की मूर्ति बना करके उसका पूजन कर देंगे। पानी से, पंचामृत से, शुद्ध जल से, और वस्त्र समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, चंदन समर्पित करेंगे, फूल बेलपत्र समर्पित करेंगे। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आरती करेंगे और इसके बाद फिर हड़ताल का तीज का व्रत की कथा पढ़ लेनी है या सुन लेनी है या किसी से करवानी है, जो भी संभव हो वैसा करें। और राहु काल 10:44 से 12:19 तक है दोपहर में। उस समय में कुछ नहीं करना है, उसके पहले सुबह का पूजन कर लेना है। शाम का पूजन शाम को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब करना चाहें आप करें। 3:03 तक तृतीया तिथि है, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। लेकिन सुबह का पूजन और कलश स्थापन के बाद आप दिन भर पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर कथा सुना देते हैं आपको। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र सिंगी भृंगी नंदी आज अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार में शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से, वाद्यों से संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले कि वराना ने तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया वह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े हुआ है और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर के श्री पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर के भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना प्रारंभ कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में संलग्न रहे। इस प्रकार 6 कालों की तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु का सेवन करके फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमांचल को बहुत चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जाना। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है, और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूँगा, उमा का वाग्दान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुँच करके श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। उधर महाराज
हिमांचल ने में वन में पहुँच करके पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय समाचार सुना दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख प्रह हुआ। उस दुख से तुम विहल होकर के अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख करके सखी ने तुम्हारा इच्छा जान करके कहा कि देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूँगी जहाँ तुम्हें महाराजा हिमांचल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा, ऐसा कहकर मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंचकर बिना जल अन्न के मेरे व्रत का आरंभ कर दिए। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया पक्ष शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप में सिंहासन हिल उठा, तो मैंने जाकर के तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि देवी, मैं तुम्हारे व्रत से पूजन से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुनकर के तुम लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर के मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर हमारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची थी, तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमांचल सहित तुम्हारे दर्शन करके अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले कि उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता ने ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूँगी। ऐसा सुनकर के महाराज हिमांचल बहुत दुखी हुए और बोले कि प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु से नहीं करूँगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद होगा उसी सदाशिव से करूँगा। अब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपने माता पिता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराजा हिमांचल ने महारानी मैना ने मेरे साथ कर दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, उसी की वजह से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर के माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलन की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान हुआ, इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि पृथक पृथक फल को सुनाइए। इतना सुनकर के भगवान सदाशिव ने कहा कि हे प्रिय, इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशालिनी नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके या मिट्टी के स्थापित करके, केले पुष्प आदि से खंभे स्थापित कर, रेशमी वस्त्र से चंदोबा तान करके, बंधन बार लगा करके, भगवान शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव के पूजन के बाद फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें। भगवान शिव की प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कह करके समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना से समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करना चाहिए। फिर पार्वती जी से यहाँ लिखी प्रार्थना करनी चाहिए। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता आनंद पुरारी, सती संतों के रेख तुम्हारी जय हो आनंदाता। इच्छित भर में तुमको पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊँ, भाव भक्ति से तुमको पाऊँ, कर दो पूरन बाता। जय जगमाता, जय जगमाता, मेरी भाग्य विधाता। इस प्रकार प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों से लेकर पुष्पांजलि समर्पण कर दें। फिर